सभी शिव भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किस कारण इस दान पात्र के ताले 270 साल से बंद पड़े थे? क्या हुआ जब इस दान पात्र के ताले तोड़े गए? इस दान पात्र से क्या मिला जब इसके ताले 270 साल बाद तोड़े गए? इन सभी सवालों का उत्तर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। आज सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। सभी शिव भक्त वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। दोस्तों, ये सच्ची घटना राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से गांव कुंडल की है। आज से 270 साल पहले इस गांव में एक सिद्ध महात्मा आए, जो देश के भ्रमण पर निकले हुए थे। उस दिन रात हो जाने के कारण महात्मा जी को इस गांव में ही रुकना पड़ा। महात्मा जी ने गांव वालों से पूरी स्थिति के बारे में बताया और गांव में ही रुकने का आग्रह किया। गांव वालों ने महात्मा जी का बहुत सत्कार किया और उनके रुकने की व्यवस्था गांव के ही शिव मंदिर में कर दी। अगले दिन सुबह जब गांव के कुछ लोग मंदिर में पूजा पाठ के लिए गए, तो दान पात्र के ताले टूटे देखकर सभी लोग क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि इस दान पात्र के ताले महात्मा ने ही चोरी के इरादे से तोड़े हैं। गांव के लोगों ने महात्मा जी को घेर लिया और उन्होंने महात्मा जी को बहुत भला बुरा कहा और बड़ा अपमान किया। लोगों ने महात्मा जी को धक्के देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। महात्मा जी को बहुत क्रोध आया और जाते जाते गांव वालों को श्राप दे दिया कि जब कभी भी भविष्य में इस दान पात्र के ताले खोले जाएंगे, तो तालों को खोलने वालों के साथ साथ इस पूरे गांव पर भी घोर विपत्ति आएगी। उस विपत्ति से न कोई बूढ़ा बचेगा और न ही कोई बच्चा। सभी को मेरे अपमान का हिसाब देना होगा। मेरे अपमान का बदला तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी रोते रोते चुकाएंगी। श्राप देने के बाद वो महात्मा उस गांव को छोड़कर चले गए। बाद में गांव के लोगों ने उस दान पात्र में रखे दान का हिसाब किया तो पाया कि दान पात्र से कुछ भी गायब नहीं था। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास और पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि महात्मा जी इस गलती की माफी के लिए अब गांव में नहीं थे। गांव वाले घबरा गए और सभी के मन में श्राप से बचने के लिए तरह तरह के विचार आने लगे। पूरे गांव की पंचायत बुलाई गई और महात्मा जी के श्राप से बचने के लिए उस दान पात्र के ताले हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। साथ ही साथ उस मंदिर को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गांव के सभी लोग भयभीत थे और अनिष्ट की आशंका में कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे। धीरे धीरे 270 साल बीत गए और मंदिर व दान पात्र के ताले बंद ही रहे। एक रात की बात है, जब पुलिस से भागते भागते कुछ लुटेरे इस गांव में छुप गए। उनका पीछा करते करते पुलिस भी गांव में पहुंच गई। पुलिस ने पूरे गांव की नाकाबंदी करके एक एक घर की तलाशी ली, लेकिन वे लुटेरे कहीं नहीं मिले। पुलिस को गांव से बैरंग वापस लौटना पड़ा। गांव के लोगों को नहीं पता था कि लुटेरे छुपने के लिए मंदिर में ताला तोड़कर घुस गए हैं। लुटेरे मंदिर में इस दान पात्र को देखकर बहुत खुश हुए कि पुलिस से भी बच गए और मंदिर का खजाना भी हाथ लग गया। लुटेरे धन के लालच में दान पात्र का ताला तोड़ देते हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये कोई साधारण दान पात्र नहीं, बल्कि एक शापित दान पात्र है। ताला टूटते ही दान पात्र से एक नाग निकलता है और लुटेरों पर विष की वर्षा कर देता है। उस विष की जलन से लुटेरे अंधे हो जाते हैं और उनका शरीर भी झुलस जाता है। लुटेरे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। मंदिर से आ रही चीख पुकार सुनकर कुछ लोग वहां पहुंच गए। मंदिर और दानपात्र का ताला टूटा देख सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सभी को 270 साल पहले दिए गए श्राप की याद आती है, जो उन्हें गांव के बड़े बूढ़े बहुत समय से बताते चले आ रहे थे।
गांव के लोग सबसे पहले उन लुटेरों को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं और वापस से उस दान पात्र के ताले बंद कर देते हैं। चोरों को उनके किए गए पाप की सजा तो मिल चुकी थी, लेकिन दानपात्र का ताला टूटते ही गांव वालों पर भी विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सच्चे शिव भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर भगवान भोलेनाथ को याद करें। दोस्तों, 270 साल पहले दिए गए श्राप के कारण उस गांव में गाय और भैंस दूध देना बंद कर देती है और खेतों की फसल भी सूख जाती है। कुछ दिनों के बाद गांव में अकाल पड़ जाता है और पूरा गांव पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाता है। यह सभी 270 साल पहले दिए महात्मा जी के श्राप के कारण हो रहा था। महात्मा जी के श्राप के कारण न केवल लुटेरों को उनके कर्मों की सजा मिली, बल्कि पूरे गांव को भी 270 साल पहले किए गए पाप का हिसाब देना पड़ा। गांव के लोग इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए पास के ही गांव में रहने वाले शिव साधु के पास गए और पूरी घटना का वर्णन किया। शिव साधु समस्या को सुनकर ध्यान में लीन हो गए। ध्यान करने के बाद शिव साधु ने गांव वालों को एक उपाय बताया कि तुरंत ही 101 कन्याओं को भोजन कराओ और उन महात्मा जी की एक प्रतिमा मंदिर में स्थापित करके हवन करो। पूरा गांव ऐसा ही करता है। 101 कन्याओं को भोजन कराया जाता है और महात्मा जी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। कन्याओं के भोजन करते करते ही उनकी समस्याएं दूर होने लगती हैं और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। महात्मा जी की प्रतिमा के सामने किए गए हवन के बाद गांव पहले जैसा समृद्ध हो जाता है। उस गांव को 270 साल पहले दिए गए श्राप से मुक्ति मिल चुकी है। उस शिव मंदिर में अब हर वर्ष शिवरात्रि के दिन मेला लगता है और हवन किया जाता है। लोगों में आस्था है कि इस दिन मंदिर के दर्शन से खेत में फसल अच्छी होती है और दुधारू पशु अधिक मात्रा में दूध देते हैं। साथ ही साथ महात्मा जी की प्रतिमा के पूजन से आंखों और त्वचा से जुड़े रोग ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही एक और घटना को आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव और प्यार भरा नमस्कार।